Am I audible, guys? Hello? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तक सुनाई दिया है, बोलो। हेलो, सर यूनिक्स तक, सर यूनिक्स के मिनिक्स बारे में तक सर, बता रहे मिनिक्स आप बोल रहे थे। मुझे मिनिक्स बोल रहा था। ओके, ठीक है, जी सर। ठीक है। बोले नहीं क्यों? जय। ऑलराइट, चलो। हाँ, আমার কোনো অসুবিধা নেই। So लास्ट हम लोग यूनिक्स तक डिस्कस हुआ है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पे सिंक्रोनाइज अगर करेंगे तो यूनिक्स तक डिस्कस हुआ है। तो अभी अब सोचो ऐसे कि आपका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मिनिक्स या यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। क्यों? इसके अंदर उतना फीचर्स नहीं, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि उतना फीचर्स डाले। तो एक फिनलैंड के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है जिसका नाम है लाइनस टॉरवर्ल्ड। उन्होंने क्या किया, एक अपना एज ए हॉबी, ही वाज अ 21 ইয়ার্স এজ ওনলি, যে একটা অপারেটিং সিস্টেম নিজে ডেভেলপ করে ফেলে। তোমরা বই নিয়ে বসছো ভাবো খালি, একটা লোক নিজের 21 বছর বয়সে একটা অপারেটিং সিস্টেম ডেভেলপ করে ফেললো, আর আমরা বই নিয়ে বসতে বলতে হচ্ছে বারবার। 60 বছরও হবে না, লেটার্জি আমাদের রক্তে ঢুকে গিয়েছে, বাড়ি গেলেই ঘুম পায়। এই লোকটা কম্পিউটার সায়েন্সে পড়তো, নিজে একটা অপারেটিং সিস্টেম বানিয়ে ফেললো। ভাবো 21 বছর বয়সে অপারেটিং সিস্টেম বানিয়ে সারা জীবন ওর রয়্যালটি খাবে। ভেবে দেখো এই জিনিসটা, এটা তো সবচেয়ে বড় কথা। সারা জীবন ওর রয়্যালটিটা পেতে থাকবে, সারা যতবার কেউ কিছু দেবে ওর পয়সা পেতে থাকবে। हाँ, उसका जनरेशन भी उसमें ही चलेगा। बोले আমার বাবা লিনাক্স বার করেছে, বাংলাদেশের হ্যাঁ আমার বাবা আমার বাবা আপনি কে বলছে? আমি সত্যি আমি দরকার নেই, আমি কিছু করি না, আমার দরকার নেই কিছু, যা তা সিনেমা বানাই একটা लोग कैमरामैन। सो वो लोग उन्होंने एक लिनक्स डेवलप किया। एबार लिनक्स डेवलप कर लिया तो कर्नेल डेवलप किया। कर्नेल मतलब क्या होता है? जो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकता है। हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकता है क्या मतलब? आप जब कोई इंस्ट्रक्शन दोगे ना, वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर का हार्डवेयर माने आपका सीपीयू, रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड कोई भी समझ नहीं पाता। क्यों? बिकॉज दीज डिवाइसेस ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर। आप तो बाइनरी में नहीं बोलोगे। आप वीएलसी मीडिया प्लेयर रन करना होगा, 5 बार 1 10 बार 0 थोड़ी बोलते हो, पता भी नहीं है वीएलसी मीडिया प्लेयर को डबल क्लिक करने का क्या बाइनरी कोड होगा। We don't know and we don't want to know. The thing is that we don't know and we don't want to know. हमको कोई मतलब नहीं है कि 2 बार डबल क्लिक करने का बाइनरी कन्वर्जन क्या हो। तो आई नीड समबडी हु इज गोइंग टू ट्रांसलेट फॉर मी। मुझे ऐसा कोई एक जन चाहिए जो मेरे तरफ से ट्रांसलेट करेगा। क्या ट्रांसलेट करेगा? मेरा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करेगा बाइनरी में। क्यों? मुझे काम हार्डवेयर से ही है। बीच वाले क्यों चाहिए? बिकॉज मैं हार्डवेयर को उसका लैंग्वेज नहीं बोल पाता, और वो जो लैंग्वेज में जवाब देता है वो मुझे समझ में नहीं आता है। सो आई नीड ए इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम, kernel is going to work as the interpreter, you as the user and the hardware. ठीक है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर कंपोनेंट होता है, दैट कोर कंपोनेंट इज कर्नल। अभी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर्नल सेम हो सकता है, लेकिन वो देखने में अलग, काम करने में अलग हो सकता है। क्यों अलग होता है? बिकॉज हर एक कोई कंपनी अपना यूटिलिटीज ऐड करता है कर्नल के ऊपर। एज एन एग्जांपल सोचो, जैसे एंड्रॉइड 12, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, एंड्रॉइड 12। अभी एंड्रॉइड 12 आपको गूगल पिक्सल में भी मिलता है, एमआई का फोन में भी मिलता है, रियलमी का फोन में भी मिलता है, वन प्लस का फोन में भी मिलता है, मोटोरोला का फोन में भी मिलता है, सैमसंग का फोन में भी मिलता है। क्या सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सेम दिखता है? सब कोई तो एंड्रॉइड है, तो अलग क्यों है? व्हाई इट इज डिफरेंट?
कंपनी डिफरेंट है लेकिन चीज तो सेम है, अलग क्यों दिखता है फिर? They modify. They actually does not modify the kernel. They actually modifies the look. They actually modify the features. हार्डवेयर के साथ वैसे ही कम्युनिकेट होता है बैकग्राउंड पे, है ना? तुम्हारे पास सैमसंग का फोन है, मेरे पास रेडमी का फोन है, अलग कुछ नहीं है, दोनों है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका डिफरेंट है। बैकग्राउंड पे वही कर्नेल है एंड्रॉइड 12 का, तो एंड्रॉइड 12 कर्नेल डेवलप करके मार्केट में छोड़ देता है। अभी जो भी कंपनी उसके ऊपर तो एक लेयर चढ़ाना चाहेगा वो डाउनलोड करके अपना लेयर चढ़ा देगा। अभी इसमें कोई लेयर ऐसा हो सकता है जो बहुत अच्छा काम करता है, कोई ऐसा एकदम फालतू हो सकता है, जैसे इन्फिनिक्स बढ़िया फोन है, यूआई फालतू है, फालतू तो यूआई है, रियलमी अरेक्ट फालतू यूआई, सैमसंग एक्सीलेंट यूआई, वन यूआई एक्सीलेंट यूआई, OnePlus একটা ছিল অক্সিজেন ওএস, কি ভালো ইউআইটা ছিল, জবে থেকে ওপোর সাথে মার্চ করে তবে যখন হয়ে গেছে। যাই হোক, তো এমআই এরও হাইপার ওএসটা ভালো করেছে, আগে একটা এমআই ইউআই আসতো খুব ভীষণ ল্যাগ করে, তো ऐसा ডিফারেন্ট গুগল পিক্সেলের যে ইউআইটা খুব ভালো, মোটরোলাটাও খুব ভালো, হ্যাঁ। सो ये सब यूआई क्या है, ये आपका डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्चुअली लेट मी टेल यू, एंड्रॉइड इज आल्सो लिनक्स, एंड्रॉइड इज आल्सो लिनक्स। अगर ये प्रोप्राइटरी होता तो डिफरेंट कंपनी अपना अपना लेयर नहीं चला पाता, सबका फोन में सेम यूआई होता है क्या? नहीं है, आपके पास डिफरेंट फोन है, मेरे पास डिफरेंट फोन है, दोनों एंड्रॉइड 12 है, देखने में कंप्लीट अलग है। अगर ये विंडोज होता तो ओनली लूमिया था, और कोई कंपनी था नहीं था, और कोई कंपनी उसको डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इसको ओपन ही नहीं किया है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ठीक है, क्यों, क्या लॉजिक है कि आप कुछ भी दे दोगे मैं डाल दूंगा? आपने तो ये गेट बंद कर दिया, अच्छा चीज भी आना बंद कर दिए। अगर आप गेट कंप्लीट बंद कर देते हो, बुरा चीज भी नहीं आएगा, साथ में अच्छा चीज भी तो नहीं आएगा। एंड्रॉइड गिव्स यू ए वाइड रेंज ऑफ विंडो टू, आप उसमें क्या करो, उसमें आप कंट्रीब्यूट करो, तो आपको जो लगे। गूगल प्ले स्टोर में हजारों लाखों ऐप है, क्यों है? बिकॉज इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी, जैसे जिसको ऐप बनाना हो बना के बेच सकता है। गूगल खाली चेक करता है ये सिक्योरिटी फीचर ठीक है, ये यूजर का डेटा तो नहीं चुरा लेगा, ये हानिकारक तो नहीं है, ओ चलो कोई दिक्कत नहीं। माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं है, इसलिए डूब गया। साथ में नोकिया को लेके डूबा, एक बढ़िया कंपनी था, डूबा तो डूबा, उसको लेके डूबा। भालो कंपनी तो खोल कर दिया, मार जो नोकिया उसके बुरे दिन शुरू हो এত गए। ভালো কোম্পানি তো চলে গেল। যাই হোক, সো আমার সবার ফার্স্ট ফোন নোকিয়াই ছিল, না ওই লুমিয়া ছিল, ও আমি লুমিয়া কিনবই না কোনোদিন। কারণ- আমি দেখেছিলাম একজনের কাছে 535, কারণ ওটা শাহরুখ খান ইস। করতো। यूआई पसंद है, अच्छा लगता है तेरे को लगता होगा इसलिए तो गया। बात नहीं समझता, अरे वो कंप्यूटर के लिए ठीक है, मोबाइल के लिए ठीक नहीं है, তখন আমি এত অপটিমাইজেশনই তো নেই। আমাদের কাছে নোকিয়ার একটা লুমিয়ার ফোন আছে যে 2006 সালে ও লাস্ট হোয়াটসঅ্যাপ আপডেট দিয়েছে, আমার বন্ধ হয়ে গেছে। যাই হোক, হ্যাঁ ও আর চলবে না, বলে দিয়েছে আমি আর চলবো না, হোয়াটসঅ্যাপ চলবে না, এমনি কল করা যায়। ভালো ফোন, সুন্দর ফোন, হেভি হার্ডওয়্যার, লাভ নেই তো। लाभ नहीं अच्छा। क्वालिटी हाँ? क्या करोगे, साउंड नहीं चला तो है ना? अच्छा, सो ये रहा बात। सो अभी डिस्ट्रीब्यूटर का बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। सो द फर्स्ट कंपनी हु डिस्ट्रीब्यूटेड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट वाज सांता क्रूज ऑपरेशंस। की नाम लिनक्स का क्या नाम था? स्को लिनक्स। तो ये स्को लिनक्स क्या था? स्को लिनक्स आर द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सांता क्रूज लिनक्स। तो ये सांता क्रूज लिनक्स में इसके बाद में क्या क्या ओएस आया, जैसे अब टेक एग्जांपल ऑफ IBM AIX। IBM में कोई अगर काम करता है वो यही ओएस यूज करता है, AIX सर्विस। IBM में कोई अगर जॉब अपॉर्चुनिटी आता है लिनक्स प्लेटफॉर्म पे, वो लोग बोलता है IBM AIX सर्वर के ऊपर एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज दे हैव देयर सेपरेट लिनक्स। आप बोलोगे सर हम लोग क्यों रेड सीख रहे हैं? बेसिक ऑपरेशंस आर सेम, सम बेसिक डिफरेंस आर देयर, ওটা একটু পড়ে দিতে হয়, दैट्स इट, আর কিছু আলাদা নেই। HP यूनिट पैकर्ड, इसमें जो कंपनी, इसमें जो इंजीनियर्स काम करते हैं लिनक्स प्लेटफॉर्म पे, दे यूज HP AUX सर्वर,
हाँ, ओरेकल में एक सोलारिस बोल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्चुअली नाम पहले सान माइक्रो सिस्टम करके था, करेंटली उसका नाम ओरेकल हो गया है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सोलारिस, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सोलारिस, कंपनी का नाम पहले सान माइक्रो सिस्टम था, करेंटली इट इज ओरेकल। ओरेकल जो ओरेकल बड़ा कंपनी है ना, जिसका आप लोग वर्चुअल वर्क चलाते हो, इसका पुराना नाम था सान माइक्रो सिस्टम। हाँ, ये सान माइक्रो सिस्टम का ऑफिस भी आता है, जैसे एमएस ऑफिस आता है ना, इसका ओपन ऑफिस आता है, जो फ्री प्लेटफॉर्म पे यूज किया जा सकता है, कोई लाइसेंस नहीं है। अब उबंटू इंस्टॉल करोगे, फेडोरा इंस्टॉल करोगे ना, इसमें लिब्रे ऑफिस मिलेगा, एकदम हुबहू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा है, लेकिन लाइसेंस नहीं लगता। आप अगर अपना सिस्टम पे चाहते हो ऐसा कोई ऑफिस इंस्टॉल करो जिसका लाइसेंस नहीं चाहिए, एक्टिवेशन का झमेला नहीं है, डोंट यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फ्रीली। अब लिब्रे ऑफिस यूज करो, आप ओपन ऑफिस यूज करो, अपाचे ओपन ऑफिस, आराम से चलेगा, एक पैसा नहीं लगेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओपन सोर्स, 1 टाका लगेगा। अच्छा, नो अभी रेड हैट कौन है? हम लोग बहुत रेड हैट करते हैं। रेड हैट कौन है? रेड हैट एक यूनिक्स का या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर माने वर्ल्ड बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑफ लिनक्स। रेड हैट सेम लिनक्स को डाउनलोड करता है, कहां से? जो लाइनस टॉरवल्ड ने दिया है, उसके ऊपर अपना रंग चढ़ा के, अपना कोटिंग डाल के बेचता है। तो व्हाई रेड हैट इज ग्रेट? बिकॉज द थिंग इज दैट आप रेड हैट ओएस में सबसे बड़ा जो बात है, इसका सपोर्ट टीम इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सपोर्ट टीम। आप अगर रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जब देखते हो, जब पहले फर्स्ट रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, दे यूज्ड टू कॉल इट रेड हैट लिनक्स। तब हम लोग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स नहीं बोलते थे, वी यूज्ड टू टेल इट रेड हैट लिनक्स। बाद में मार्केट में दो टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। दो टाइप का मतलब, एक फॉर कम्युनिटी यूजर्स, एक फॉर कमर्शियल यूजर्स। कम्युनिटी यूजर्स माने जो लाइसेंस यूज नहीं करेगा, जस्ट फॉर स्टडी, डेवलपमेंट, रिसर्च, टेस्टिंग, ये सब पर्पस में यूज करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी एडिशन है, पता लगे। एंड कम्युनिटी एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइफ साइकिल होता है 6 महीने। कितना? 6 months आर द लाइफ साइकिल ऑफ कम्युनिटी एडिशन। माने आज अगर आप देखते हो कोई कम्युनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नेक्स्ट वर्जन अगला 6 महीना में आ जाएगा, फिर अगला 6 महीना में नेक्स्ट आएगा, फिर अगला 6 महीना में, हर 6 महीना में वो चेंज हो जाता है। लेकिन कॉमर्शियल मतलब कंपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज ऑपरेटिंग। उसका सपोर्ट टीम होगा, उसका लाइसेंस होगा। तो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस है। एकदम गलतफहमी में नहीं रहना कि लाइसेंस नहीं है, बिल्कुल लाइसेंस है, बट प्रोडक्ट लाइसेंस नहीं है, सपोर्ट लाइसेंस है। प्रोडक्ट इज फ्री unless and until you contact Red Hat, operating system is absolutely free. जैसे आप कहीं पे फंस जाओ ना, वो लोग पैसा वसूल कर लेगा टोटल। ओके, दिस इज द थिंग। माइक्रोसॉफ्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिनिस दाओ पैसा दाओ, जिनिस नहीं जाओ, कोनो जाओ नहीं दरकार नहीं। पर ये लोग का घुमा के नाक पकड़ने का कहानी है ना। माइक्रोसॉफ्ट आपको जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बेचता है, वो स्ट्रेट अवे पैसा लेता है, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदो, पैसा दो। अगर पैसा नहीं दे रहे हो, आई विल शो हियर विंडोज इज नॉट गेटिंग एक्टिवेट नाउ, एक्टिवेशन पे देखिए, पागला कर दो मोटा। एक और दूसरा, जो बड़ा कंपनी है ना, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक रूटीन रेड करता है। एक कंपनी को भेज देगा, जब देख के आओ ये कंपनी में विंडोज जेन्युइन चल रहा है कि नहीं। अगर जेन्युइन नहीं चला और उसको मिला, तो 3 गुना लगान लगता है, ऑलमोस्ट। लगान माने फाइन मार के जाता है। अभी तुम नेगोशिएशन में बैठो, अगर सोचो एक लाइसेंस का 5,000 रुपया दाम है, तो 15,000 का फाइन मार के जाएगा। और कितना कंप्यूटर है? सपोज एक कंपनी में 500 कंप्यूटर है, 50 लाख কোথায় আছো? এবার 50 लाख টাকা फाइन दिए गए। अगर आप 30 लाख भी पे करते हो, तब भी तो उसका बेनिफिट है। तो नेगोशिएशन होगा, फिर बैठेगा, फिर बात करेगा, भूलेगा कि सॉरी कमा जोड़ में फायदा जोड़ में, उसके बाद 30-35 लाख तो देगा ही देगा। उसमें तो माइक्रोसॉफ्ट का बेनिफिट है। रेड हैट में ऐसा नहीं है, आप रेड हैट इसको फ्रीली यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप रेड हैट से लाइसेंस मतलब सपोर्ट चाहते हो, देन आपको पैसा देना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ लिनक्स।
ঠিক আছে, বাকি তো কার্নেল সেল লাইব্রেরি আমি আগেই বলেছি, है ना, সেল কার্নেল লাইব্রেরি বলেছি তো নাকি বলিনি? सेल मतलब को क्या होता है, जिसमें आप कमांड लिखते हो, आप जहां पे कमांड लिखोगे दैट इज सेल, एंड लाइब्रेरी मतलब कौन कौन सा कमांड सपोर्ट करता है। धरो अपना एक टर्मिनल ओपन किया, आपको मैंने सिखाया है कमांड सीपी, सीपी कमांड से क्या होता है, कॉपी, आपको लगे आप हिंदी में लिखोगे, हमें कॉपी ऐसे लिखोगे, मैं कॉपी करना चाहता हूँ मंडे 5 फोल्डर से ट्यूसडे 5 बेटा चौड़े একটা ইমোজি পাঠাবে তোমাদের, আমি জানি कुछ भी मजाक चल रहा है, कॉमेडी भी ये सब बोले ना, तो why this kind of thing, why is it not in your commands? भाई मेरे उसका लाइब्रेरी में नहीं है, यू कैन मेक इट ओपन सोर्स, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे तुम अपना मनपसंद वर्ड को अपना कमांड बना सकते हो, यू कैन डू इट है। सिस्टम सोचोगे सिस्टम को शट डाउन करना है, तुम खुल सिम सिम लिखोगे, you can do it, yes, there is software, I can show you, लाइब्रेरी में ऐड करना, हाँ आपको लगा है लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में ऐड करना पड़ेगा, आपको कमांड का निकनेम डाल सकते हो, है ना, हम जरा बोल रहा हूँ कर सकते हैं, you can do it, but you have to add it, by default जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में ये कमांड नहीं है, लाइब्रेरी क्या है, कलेक्शन ऑफ कमांड्स और कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज, आपका कंप्यूटर कौन कौन सा यूटिलिटी सपोर्ट करता है उसका कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी, ठीक है। और आप इस लाइब्रेरी से कमांड निकाल के जहां पे चलाओगे दैट इज शेल, शेल ने कमांड एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट जॉब इज फॉर कर्नेल, आपने बोल दिया ये करो फोल्डर बनाओ mkdir मंडे 5, सिस्टम बोलছে বলে কি এটা কি, एक्चुअल में उसके बैकग्राउंड पे यही सब होता है, आपने एक टर्मिनल ओपन करके फटाक से नया आपका राजा बाबू साहब सुबह सुबह एक कमांड सिखाया है mkdir मंडे 5 फोल्डर, आपने खुशी खुशी लिख दिया mkdir मंडे 5, कर्नेल बोलছে এটা কি রে, এটা কি বলছে ये क्या है रे, আমাকে नहीं समझ में आ रहा, कर्नेल बोलছে এক মিনিট, হার্ডওয়্যার বলছে এটা কি করতে বলছে, আমি তো বুঝতে পারছি না, कर्नेल বলবে কি এক মিনিট, इंटरप्रेटर हुआ mkdir मंडे 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, कर्नेल बोलेगा अच्छा ये करो, अरे बोले ओ अच्छा ये रखो, कर दिया, नाउ आपको रिप्लाई आएगा क्या नेक्स्ट लाइन पे कि हाँ हो गया, अभी आप एलएस करके देखते हो कि हाँ भाई मेरा फोल्डर बन गया, बैकग्राउंड पे जॉब ये है, एवरी टाइम यू रन ए कमांड इट विल चेंज इट टू बाइनरी, कौन चेंज करेगा, कर्नेल, कहां पे लिखोगे कमांड, कौन सा कमांड लिखोगे जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आप अपना मर्जी से कमांड नहीं लिख सकते, लाइब्रेरी का कमांड लिखना पड़ेगा, है ना, जैसे इंग्लिश डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में नहीं है ऐसा वर्ड नहीं लिख सकते, लिख सकते हो क्या है, ये देख छाता बोले একটা ওয়ার্ড আমি ইংরেজিতে লিখতে যাবে হবে না, नहीं तो डिक्शनरी नहीं है, तो डिक्शनरी सेम वे आप नहीं कर सकते, डिक्शनरी है जैसे आपका इंग्लिश का सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम का डिक्शनरी भी उसका लाइब्रेरी है, ठीक है ना, क्लियर सबको, আগে যাবো, তো এই হলো অল অ্যাবাউট লিনাক্স, এবার আমরা কমান্ডে ফিরবো, কোনো অসুবিধা নেই, এনিওয়ান হ্যাভিং এনি ডাউট, सर लाइब्रेरी कहाँ है, इसी के पास रहता है, एक बीन और एसबीन में फोल्डर रहता है, उसके अंदर रहेंगे पढ़े, सर फाइनेंस हेल्प जो करते हैं उससे तो चेक कर सकते नहीं वो तो ऑप्शन चेक करेंगे ना, कमांड कहाँ पे रहता है, हैं उससे सिर्फ ऑप्शन मिले सोचो तुमको हम एक बढ़िया एग्जांपल देते हैं, तुम क्रिकेट देखते हो, नहीं सर, अरे यार ये तो करना चाहिए, फुटबॉल फुटबॉल देखते हैं खेलते हैं कौन है तुम्हारा फेवरेट प्लेयर, ठीक है रोनाल्डो थोड़ी है, रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तुम हमको 5 शॉट बताओ जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फेवरेट शॉट बताओ, 5 है तो कैसे होगा, ठीक है हम लोग क्रिकेट यू विल बी क्लियर फॉर एवरीबॉडी, अच्छा हम लोग सब विराट कोहली को पहचानते हैं, उनका एक सिग्नेचर शॉट है कवर ड्राइव, है ना, तो वो क्या क्या शॉट खेल सकते हैं, अगर उनके तरफ एक बॉल आता है तो वो क्या क्या शॉट खेल सकते हैं, सपोज कवर ड्राइव खेल सकता है, स्ट्रेट ड्राइव खेल सकते हैं, हुक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, पुल तो रोहित शर्मा चीज चल रहा, तो वो पड़े खराब पड़े,
সুইপ নতুন বার করেছে, সুইপ করছে, রিভার্স সুইপ রিভার্স সুইপ করে না, ওই সব ফালতু জিনিস আছে। स्लॉग स्वीप करे तो 5 टन। तो अभी अगर तुम विराट कोहली को बोलोगे तो ऐसे सूर्या जैसे पीछे छक्का मारो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसका लाइब्रेरी में वो शॉट नहीं है, एज सिंपल एज दैट, है ना? सिंपल। आपका लाइब्रेरी में जो जो शॉट है तुम उसको यूज कर सकते हो, जो शॉट नहीं है नहीं यूज कर सकते। सिंपल है ना? तुम जो जो कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो? बिकॉज तुम्हारा लाइब्रेरी में वो सब चीजें है। अगर लाइब्रेरी में तुम्हारा वो चीज नहीं है तो कैन नॉट डू इट। आपको ऐड करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक? ये सबको यस सर कोई डाउट है पूछो। एनीवन? अभी अच्छा যারা অনলাইন আছো কোনো কষ্ট কোথাও অসুবিধে बोलो, एनी डाउट एनीवन? अगर क्लियर है तो एक चैट में वाई डाल दीजिए सब लोग। अभी तक कुछ नहीं है सर, अभी ठीक ठाक है। अभी तक कुछ नहीं है, अभी सब ठीक ठाक है। अभी ठीक है ना? हाँ। ठीक, ये खास कुछ अलग नहीं है। All right. So we 30 minutes for it. जानिए এটা আমি 30 মিনিট লাগে বলতে। হ্যাঁ, वो पता है। चलो नेक्स्ट चैप्टर दिखे जाओ যাক, তাহলে একটু প্র্যাকটিক্যাল দিকে যাই নাকি এবার? सबका सिस्टम रेडी है ना रे? यस सर। चलिए কার সিস্টেম রেডি হয়নি? কার কার কোন ছেলে? কি না? এরকম করলে আমরা খেলবো না, এইসব গল্প দিয়ে লাভ নেই। চলো শুরু করি আমরা चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग बैकअप लेंगे एंड कैसे हम लोग कॉम्प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद আরেকটা থিওরি চ্যাপ্টার আছে। এটা কি বলবো অ্যানাকন্ডার বল আজকে দেখো দেখছি বল অ্যানাকন্ডা এক বুট লোডারের নাম। चैट बॉक्स से साइडে যাচ্ছে না তুমি যাচ্ছে चलो शुरू करी। हेलो बच्चा एवरीबॉडी, चलो प्लीज अभी अभी चलो हम लोग थ्योरी में से निकल करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आते हैं ना। आज हम लोग नया जो चीज सीखेंगे दैट इज कंप्रेशन एंड बैकअप रिस्टोर। पहले हम लोग कंप्रेस करना सीखेंगे, फिर हम लोग बैकअप लेना सीखेंगे, तो कंप्रेस करके बैकअप लेना सीखेंगे। 3 चीजें। अच्छा कोई मुझे बताएगा? हाँ सर कंप्रेस मतलब से? कंप्रेस करना मतलब? हाँ हाँ बता रहे। अच्छा कौन बताएगा मुझे भाई कंप्रेस करना मतलब क्या होता है? कंप्रेस करना मतलब क्या है? अरे तुम ट्यूब बता रहे। reduce the size of cup हाँ साइज को छोटा करना है ना, राइट। जैसे कि सर उसमें क्लिक कर लेते 10 कॉपी। हाँ नहीं, कंप्रेस करना मतलब थोड़ा साइज को डिक्रीज करना, जहां जहां पे खाली जगह है उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट बना देना, है ना। जैसे सोचो घर में देखना सब कुछ कॉम्प्रेस किया हुआ रहता है। जब आप कोई होटल रूम पे जाते हो, घूमने गए हो कहीं पे, तो कोई होटल रूम पे देखना सब कुछ प्रॉपरली असाइंड है। एक घंटा छोड़ दो कोई को घर में, फिर रूम का पता नहीं चलेगा क्या रूम था कि क्या था। है 1 घंटा जूतो, 1 घंटा टावल, जामा कापड़ चढ़ जाए, है ना। तो ऐसा होता है। सो आपके सिस्टम पे आप कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस करने से क्या होता है, आपका थोड़ा जगह बनता है और आपके जो फाइल्स वगैरह है वो सब क्या हो जाता है, वो थोड़ा अरेंज हो जाता है और जगह कम लेता है। तो अगर हम लोग विंडोज प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, ये कंप्रेस करने के लिए क्या टूल्स अवेलेबल है? कोई डिफॉल्ट टूल है जो विंडोज में रहता है? नहीं, देयर इज नो टूल टू
आपके पास में कोई विंडोज में इनबिल्ट कुछ टूल्स नहीं है जो आपको कॉम्प्रेशन करेगा। अगर आप कॉम्प्रेस करना चाहते, आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, लाइक WinRAR, लाइक 7G, बहुत सारा ऐसा है। इसको यूज करके आपको कोई भी फाइल को कॉम्प्रेस डिकॉम्प्रेस करना पड़ता। लिनक्स में देयर आर 4 कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजीज जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको जस्ट यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, क्या क्या नाम है? पहला है gzip, second is bzip2, third one is xzip, and fourth one is video. First is gzip. gzip एक इसका एक्सटेंशन, आफ्टर एक्सटेंशन माने आफ्टर इसका जो कंप्रेशन हो जाएगा ना, जैसे हम लोग का विंडोज में रहता है ना, से file1.rar, यहाँ पे .gz एक्सटेंशन के साथ आएगा। और पता कैसे चलेगा? पता चलेगा एक रेड कलर से, ये रेड कलर देगा प्लस .gz एक्सटेंशन देगा। ठीक है, करके देखते हैं। है এটা আছে PPR এর एक मिनट है, जस्ट मिनट। एक मिनट, আমি তো বসে থাকি ইউজার নেম জানো हेलो तमीद, बोला सर আমি
हेलो वेलकम बैक एवरीबॉडी। चलो एक हाँ इतना भारी चीज है, तुमको गर्मी लगेगा, समझ में आएगा? सिर्फ पूरा बंद करके थोड़ी बोल रहे हैं। हम बाइनरी में काम करते हैं और चलবে না। স্যার হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে প্র্যাকটিক্যালটা আমি কি আমার এই সিস্টেমে হবে, যে আমার পড়ার সিস্টেমে কি প্র্যাকটিক্যালটা করতে পারবে? হ্যাঁ কবে? হবে মানে এখন স্যার আপনি যখন প্র্যাকটিক্যালে ছিলেন বললেন এখন স্যার কি ইনস্টল করতে হবে না করতে হবে স্যার আমার কাছে নিয়ে কি হ্যাঁ এই যে আমাদের পাশে যিনি বসে আছেন, দেখো কে বলতে হয়েছে? আমি এই তো, আমি বলে দিচ্ছি বুঝতে পারছি তো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে তো পাশেই বসছে, ঠিক আছে। তোমার গলা চিনতে পারছেন না? বাহ না না আওয়াজটা মানে অনেক করে যাই হোক। ক্লাস হয়েছে, এত চিন্তা করার কিছু নেই, দেখে নাও, দেখে আপ টু ডেট করে নাও নিজেকে। খুব সহজ জিনিস আছে, হাতে গোনা কিচ্ছু হয় না। এই কার্ড কপি পেস্ট চলো দেখো। ओके ठीक है। हाँ देखो आपके पास में एक संडे 11 बोल के फोल्डर है, राइट? ये संडे 11 फोल्डर के ऊपर आज हम लोग काम करेंगे। ভালো করে দেখো সবাই। হ্যালো এভরিবডি, কথা বলবো না নিজেদের মধ্যে। এই রোহিত কি হলো? তো আছেন মেরে তো কাজ দিয়ে এরকম করা যাবে না। सर হ্যাঁ सर यहाँ आईपी क्यों दिया है सर? इसका मतलब क्यों दिया जाता है आईपी? अच्छा आईपी एड्रेस दिया है। वो तो मैं दिखाने के लिए आईपी एड्रेस देता हूँ, तुम सब मत करो। तुम जैसे ऐसे इंस्टॉल किए हो ना, इसी के अंदर कमांड चलाओ, ठीक है? मेरे को कॉपी पेस्ट करना रहता है ना, उससे नहीं होता, इसलिए मैं रिमोट एक्सेस करके करता हूँ, और कुछ नहीं। तुम उसी में करो, कोई टेंशन नहीं है, तुमको तो कहीं कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अच्छा देखो, ये जो संडे 11 फोल्डर है, इसके अंदर 3 फाइल है, फाइल 1.txt, फाइल 2.txt एंड फाइल 3.txt। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, आई वांट टू compress फाइल 1.txt। हाउ विल आई डू इट? वेरी सिंपल, कमांड इज gzip। হ্যাঁ কমান্ড হচ্ছে কি gzip, ভালো করে দেখো। কমান্ড কি gzip বলে ফাইলটার নাম লেখো, file1.txt। হয়েছে? সরি, কোথায় আছে? সানডের ভিতরে। কমান্ড অ্যাকসেপ্টেড, চেক করো ls সানডে 11, দেখো লাল রঙের এসছে। এক্সটেনশনটা খেয়াল করো, ডট gz, ক্যান ইউ সি? ডট gz মানে এইটা একটা ইয়ে কম্প্রেসড ফাইল। ক্লিয়ার? স্যার ফোল্ডার নেমটা আগে দিতে হবে, তারপরে ফাইলটা দিতে হবে। যেখানে আছে তার লোকেশনটা দিতে হবে, ঠিক আছে? চলবে? यस सर। अच्छा, अभी डिकम्प्रेस कैसे करना है? कमांड इज जी अनजिप, कि लिखो जी अनजिप बोल के वो फाइल का नाम file1.txt নিচ্ছে না কেন? বিকজ আমরা পাথটা দিয়ে দিই। আছে डिकम्प्रेस ls संडे 11, देखे ना फिर से वापस आ गया ना? करिए सर। हाँ ये देखो, ये वाला पार्ट এটা দিয়ে। अच्छा, ये वाला कमांड यूज करके मैंने जिप किया, और ये वाला कमांड यूज करके मैंने अनजिप किया। देख लो, क्लियर है? अनजिप जी अनजिप फाइल नेम। है, ठीक? क्लियर एवरीवन? हेलो, यस Yes, sir. नोट द कमांड। देखो सर। হ্যাঁ 180 নাম্বার লাইনটা আর 182, 180 and 182 কি হলো? হয়েছে না? सर ये कौन सी फाइल में काम करेगा एक्टिव ये कमांड सिर्फ फाइल में काम करेगा डायरेक्टली करके देखो, नहीं रहेगा सर। करके देखो, कैसे पता चल सकता है? इग्नोर बोल रहा है।
इनको इग्नोर मार दिया, ठीक ही किया, फाइल में ही चलता है ना, फाइल कॉम्प्रेस करते हो, फोल्डर कोई कॉम्प्रेस करता है क्या? फाइल कॉम्प्रेस करो। ये वाला पार्ट हो गया। Sir, 180 and 180 and 182 okay. করবার জন্য 180 আর ডিকম্প্রেস করবার জন্য 182, ঠিক হয়ে গেলে বলবে। আচ্ছা তোমার Done, sir. ডান, आगे चले। Sir, done. कमांड यूटिलिटी नंबर 1 हो गया कौन सा? gzip। सेकंड यूटिलिटी इज bzip2 की नाम bzip2। bzip2 एक्सटेंशन डॉट bz2, ध्यान रखो डॉट gz2 एंड डॉट bz2। अगर आप gzip से कॉम्प्रेस करते हो एक्सटेंशन आएगा डॉट gz, अगर bzip2 से कॉम्प्रेस करते हो तो इट विल बी डॉट bz2। ध्यान रखना एग्जाम पे अगर कभी ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम पे ये क्वेश्चन आता है, यू नीड टू इंस्टॉल दिस यूटिलिटीज। आपको ये यूटिलिटीज इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करना पड़ता है मतलब रेड हैट का अपना लाइब्रेरी है, वहीं से डाउनलोड कर लेना पड़ता है, ठीक है। कैसे करेंगे डाउनलोड? डाउनलोड करने के लिए कमांड ऑलवेज यूज करना है ऐसे डीएनएफ। अच्छा पहले एसयू स्पेस माइनस कर लेना, रूट में चले जाना, नहीं तो तुमको करने नहीं देगा डाउनलोड। डीएनएफ इंस्टॉल gzip, ठीक है, डीएनएफ इंस्टॉल gzip। ये कमांड यूज कर, कभी नहीं चलेगा कमांड, बिकॉज मेरा सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर कनेक्टेड होता है तो ये जरूर आपको ये कमांड रन हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल क्यों करना এই है? কম্প্রেশন টুলস গুলো কি শুধু এই एक्चुअली ব্যাপারটা এরকম যে एक्चुअली बात ऐसा है कि हम लोग जब ये ग्राफिकल लिनक्स इंस्टॉल करते हैं इसमें ये टूल्स पहले से ही रहते हैं, बट एग्जाम के लिए वो लोग जो वर्चुअल मशीन दे रहे हैं इट इज नॉट गारंटीड कि ये टूल्स होगा ही होगा। इट इज द सेम थिंग टू डू इज दैट कि जब भी आप कोई टूल यूज कर रहे हो फर्स्ट ट्राई टू डाउनलोड इट। अगर डाउनलोडेड है तो आपको बता देगा इट इज ऑलरेडी देयर, अगर नहीं डाउनलोडेड है तो डाउनलोड हो जाएगा। कमांड क्या होगा? डीएनएफ इंस्टॉल बोल के ये डीएनएफ इंस्टॉल हम দেখাচ্ছি করে কিরকম ভাবে করতে হবে। तो पहले मैं ये सिस्टम के साथ इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूं, देन बता देगा। Sir, একবার देखो बता। नेट कैसे कनेक्ट किया सर? नेट में ही है तो नेट कर देना है। तुम तो होस्ट ऑनली किए ही नहीं हो, तुम तो नेट में ही हो, जैसा पहले था वैसे ही है। आईडी लॉगिन करना मतलब होगा सर। हाँ सिस्टम रजिस्टर होना पड़ेगा। तो मेरा इंटरनेट चल रहा है, Yes, sir. कमांड क्या लिखेंगे हम लोग? पहले रूट में जाएंगे एसयू स्पेस माइनस रेड हैट, देन क्या लिखेंगे कमांड? डीएनएफ इंस्टॉल gzip। देखो কি বলছে ए लाइन में आउटपुट है, देखो पैकेज gzip इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। आपको ये आउटपुट आ गया, तसल्ली हो गया कि इंस्टॉल है, अभी आप आराम से gzip कमांड चलाओ। नहीं तो क्या होगा? कमांड रन होगा, कमांड में कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जो कॉम्प्रेस फाइल बनेगा ना वो 0 बिट का बनेगा और उसमें आपको 0 मिलेगा। यूटिलिटी अगर नहीं है तो कमांड रन होगा लेकिन काम नहीं करेगा, ये है मुश्किल। दिस आर ट्रिक, एग्जाम पे फुल मार्क्स लाने का ट्रिक है ये, ध्यान रखना ये वाला बात। कमांड चलेगा, आपको कोई आपको लगेगा ही नहीं, आपको क्या लगना चाहिए यार इंस्टॉल नहीं है तो कमांड नहीं चलना चाहिए। मजेदार बात ये कमांड चलेगा लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। आप जब चेक करोगे ना कोई फाइल को दिखाएगा 0 बिट, अभी 0 मिलेगा, तुमको तो ख्याल ही नहीं। तो ऑलवेज जब प्रैक्टिस कर रहे हो, इसीलिए मैं ऑलवेज बोलता हूं कि मिनिमल इंस्टॉलेशन के ऊपर काम करो। मिनिमल इंस्टॉलेशन पे क्या होता है? 300 पैकेज इंस्टॉल होता है ओनली, ग्राफिकल में 1100 पैकेज इंस्टॉल होता है। मिनिमल इंस्टॉलेशन पे क्या होता है कि पैकेज रहता ही नहीं है, आपको एक हैबिट ही हो जाएगा इंस्टॉल करके काम करके।
1 से 2 दिन बाद से हम लोग मिनिमल पे ही काम करेंगे। फर्स्टली आपको मैं थोड़ा लिनक्स का ग्राफिक्स दिखा देता हूँ, देन आई विल मूव टू मिनिमल इंस्टॉलेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला क्या था, bzip2 ना। ये सब बीजेपी तो आपको पहले bzip2 चेक करना होगा, dnf इंस्टॉल bzip2। बोलिए। কি বলছে, ये पैकेज मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एम आई क्लियर। यस सर। तो इसमें आप अभी रन कर सकते हो ये कमांड, যদি স্যার ইনস্টল না থাকতো তাহলে ইনস্টল হতো মানে ইট উইল টেক টাইম। না না না, এক্ষুনি ইনস্টল হয়ে যাবে। আচ্ছা এটা একটা অনলাইন রিপোজিটরি বলে, এখানে অ্যাপ্লিকেশন প্লে স্টোরের মতো, আচ্ছা, ইট ইজ জাস্ট লাইক প্লে স্টোর, আর কিছু না। এখান থেকে আমি অন্য অ্যাপও ডাউনলোড করতে হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি চালাবো কমান্ডটা, bzip सर 5 path sunday, रूट में तो नहीं है, आपको लॉग आउट करना पड़ेगा। लॉग आउट आपको नॉर्मल यूजर में जाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, बीजेपी bzip2 सर संडे sunday 11, इसके अंदर लेट से file2.txt, कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो ls sunday 11। देखो file2.txt एक्सटेंशन ध्यान करो तो .bz2 है, तो कैसे पता चल रहा है कि bzip2 से कंप्रेस किए हैं, क्योंकि इसका एक्सटेंशन से .bz2। अच्छा, इसको अभी डी कहा है, बी अनजिप2 कैसे करेंगे, संडे 11 सर बीजिप2 भी फाइल को कंप्रेस करने के लिए ही यूज होता है और जीजिप भी उसके लिए ही। 3 टूल है, एक gzip है, एक bzip है और एक xg है। तो एक सर वो वाला कब यूज करेंगे और ये वाला कब यूज करेंगे? जब तुमको मेनली थोड़ा ज्यादा कंप्रेस करना है, माने अगर विनर के वर्जन पे बोलेंगे तो रैर 5 करना है, ज्यादा ही कंप्रेस, एक मॉडरेट लेवल का कंप्रेस करना है, देन एक बेसिक लेवल का करना है तो gzip, और एकदम एक्सट्रीम लेवल का करना है तो xg। ओके सर, लेटेस्ट वन एंड इंक्लूडेड इन रेल 9 ओनली, ओके सर। ये वाला नहीं, xg इसके बाद वाला जो सर दिखाओ। एक जी में तो नॉर्मल भी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा, छोटा से छोटा भी तो डायरेक्ट जी के नहीं। कर, तुम तीनों सीखो, क्या दिक्कत है। xg संडे, धरो बोल रहा हूँ file3.txt एग्जिट हो गया, चेक करो ls संडे 11, देखो इसका एक्सटेंशन .xz है और इसको डिकम्प्रेस करने के लिए अनएक्स संडे 11 हो गया, तो ये रहा का, ठीक है जी, नोट इट। नोट कर लो इसको। सर और एग्जैक्ट का? ये रहा एग्जिट का कमांड नीचे, नहीं सर, फिर तो ये कब करेंगे सर यूज? वही तो एग्जिट एक्सट्रीम जब तुमको करना रहेगा, मतलब एक्सट्रीम माने सर जीजिप जब नॉर्मल करना रहेगा मतलब ज्यादा नहीं रहेगा तब, और बीजिप जब ज्यादा रहेगा तब, और फिर एग्जैक्ट, इसलिए मैं पूछ रही फिर एग्जैक्ट कब करना है? देखो एकदम बेसिक लेवल ऑफ कंप्रेशन gzip, हाँ एक मिडिल और मीडियम लेवल ऑफ कंप्रेशन इज, और फाइनल मतलब एक्सट्रीम लेवल पे कंप्रेशन। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। साइज का तो पता चला कितना कॉम्प्लेक्स हुआ है सर पहले की। कंप्रेस करना पड़ेगा, ये du करके एक कमांड आता है, du से चेक कर सकते हैं कि कितना साइज होगा, देखते हैं, रुक। अच्छा देखो ध्यान से सब लोग,
अभी हम लोग इसको रियल टाइम पे यूज करके देखते हैं कैसा। ये तो मैंने कमांड दिखा दिया आपको, इसको ऐसे यूज करना है। अभी ध्यान से देखो, सपोज मैं एक फोल्डर को कॉपी कर रहा हूँ, cp स्पेस -r स्लैश etc। ठीक, इसको मैं कॉपी करके मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने एक फाइल को कॉपी किया इस डेमो फोल्डर के अंदर, तो ls डेमो, ये एक बड़ा सा फाइल है, ये ग्रीन कलर का, कोई भी एक फाइल है, ये कर्नेल है एक्चुअली, इसमें थोड़ा भारी जगह है, तो मैंने इसको पहले कॉपी कर दिया। अभी नाउ लेट्स कंप्रेस इट। अच्छा, इसका साइज पहले देख लेते हैं, ls स्पेस -l डेमो के अंदर देखो, ये इतना बड़ा है। अच्छा, इसका हम लोग को ह्यूमन रीडेबल देखने के लिए ls स्पेस -lh टाइप, तो ये 12 MB का फाइल है, करेक्ट है? कितना MB का फाइल है? 12 MB का, ठीक। तो ये बात देखो, इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, कैसे करेंगे? लेट्स से gz, ठीक, gz, तो वो जो पहले आया था नंबर वो क्या है? कौन सा? MB में देखना था तो हम चेंज कर दिया। ये बीच में आता है डेमो, देन ये, इसको हमको कंप्रेस करना है। कंप्रेस किया हमने, ls -lh, कितना हुआ? 11 MB। 1 MB को में 1 MB घटा, ये कैसे किया हमने? gz। सब बस एक कलर तो ऐसे ही रह गया। हाँ तो कलर रहने दो, ये अलग फाइल है। जस्ट ये देखो, स्टोरेज देखो, यहाँ पे एक्सटेंशन देखो ना, .ga, उसको देखना है। तो हम लोग कर लेते हैं इसको डील, ये gzip डेमो हो गया, gzip। तो 11 MB का पहला वाले से हुआ। नेक्स्ट gzip टू डेमो, इसको होगा कंप्रेस, ls -lh डेमो, ये भी 11 MB का ही हुआ है। देखते हैं xz से क्या होता है। It depends on the type of file actually. नहीं करेंगे फिर। Correct. We unzip to, हो गया unzip। Now xg demo, ये भी 11 MB का ही किया है, बिकॉज इसमें कुछ खास चीज है नहीं कि इसको ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते ऐसे। ये डिफरेंट फाइल्स अगर होगा तो वो कर सकते हैं। ये नॉर्मल, ये कर्नेल है इसलिए उतना कुछ आपको इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट जब आप ये फाइल फोल्डर के ऊपर करोगे तो दिखेगा। বেশি ফাইল দিলে তাহলে হবে। হ্যাঁ, মানে বেশি সাইজের ফাইল থাকলে, টেক্সট ফাইলে বেশি হয় এটা, टेक्स्ट फाइल, मीडिया फाइल, उसमें आपको ज्यादा आउटपुट दिखेगा इसका। ये वाला पार्ट क्लियर है? अच्छा, तो ये तीन चीजें आपने लिख लिया, gzip, bzip to xg,
ठीक है ना एवरीवन, ये वाला तीनों डन, कोनो असुविधा? इतना दूर तक क्लियर है? करके देखो, चलो चलो जल्दी करके देखो, चलो जल्दी से करके देखो ये वाला पार्ट।